नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। मंडी उप निरीक्षक 2021 में जो एग्जाम हुआ उस एग्जाम के प्रश्न को देखेंगे। ऐसे प्रश्न जिसको आप बनाना शुरू करते हैं लेकिन वो बनता ही नहीं है, बीच में अटक जाता है। तो उस प्रश्न को कैसे किया जाए। कुछ बच्चे बोल रहे थे ट्रिक के माध्यम से भी बताओ, तो ट्रिक के माध्यम से भी बता देता हूं। और बाकी कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तभी प्रश्न आपसे बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। चलिए देखते हैं। एक प्रश्न कहता है, एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने से 2 गुना समय लगता है। यानी नदी के धारा के साथ चलेगा और धारा के विपरीत चलेगा तो धारा के साथ जितना चलेगा उसका जस्ट डबल लगेगा धारा के विपरीत चलने में, या धारा के विपरीत चलने में जितना समय लगेगा उसका जस्ट आधा लगेगा धारा के साथ चलने में। क्लियर है। व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर क्या है। यानी स्थिर दर में जल में यदि वो करता है काम तो कितना समय लगेगा। स्थिर जल में अगर चलाता है नाव को तो कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, कहता है नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दिया क्या है, मैं इसको मान लेता हूं कि नदी नाव की चाल जो है वो नाव की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल दी हुई है लेकिन धारा को मान लेता हूं मैं कि धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, जो कि दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा वाला हमको निकालना नहीं, हमको नाव वाला निकालना है। ठीक, अब देखना, जब नदी के साथ चलेगा मतलब धारा के साथ चलेगा तो चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। x प्लस वाई क्यों जुड़ता है, इसके पीछे पूरी एक कहानी मैंने बताई है और उस कहानी को समझ गए तो कभी भी ये जोड़ना याद नहीं करना पड़ेगा। जुड़ जाता है, जैसे अभी याद किए, याद नहीं करना है, बस हो गया। ठीक, और यदि धारा के विपरीत चलेगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। यानी क्योंकि नाव इधर से ले जा रहा है जितनी दूरी और धारा भी तो उधर से ढकेल रहा है तो x माइनस वाई जो हो जाएगा। मतलब 4 किलोमीटर ले जाना था उसको, 4 किलोमीटर जाना था आगे, तो 4 किलोमीटर के लिए वो चला लेकिन 2 किलोमीटर उधर से धारा पीछे ले आई तो वो 2 ही किलोमीटर चल पाया। ठीक, तो वो कम हो जाएगा। अब ये देखो, अब ये देखिए कि जब एक चाल ये है जो कि धारा के साथ चल रही है, एक चाल जो धारा के विपरीत चल रही है, दोनों कंडीशन है। अगर कहता है कि 2 गुना समय लगता है, मतलब इधर से अगर जाता है दोनों एक साथ चलते हैं तो इसमें लगता है अगर t समय लगता है, और इधर से नाव धारा ऐसे चल रही है और नाव ऐसे आ रहा है तो 2t का समय लगेगा, यानी डबल लगेगा, 2t का समय लगेगा। ठीक, इफिशियंसी वाला अगर चैप्टर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो भी ठीक है। मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरे को इस टाइम को कम करना है, जो 2 घंटे का समय लग रहा है, 2t मतलब 2 घंटे लग रहे हैं मान लेता हूं, और t मतलब 1 ही घंटा लग रहा है, तो इस 2 घंटे के टाइम को अगर कम करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरी की स्पीड को, गति को बढ़ाना पड़ेगा, चाल को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, जैसे मान लेता हूं कि मैं जो दूरी है वो टोटल दूरी 4 किलोमीटर है। मैं अगर 2 के स्पीड से चल रहा हूं तो मुझे लगता है 2 किलोमीटर पर 2 घंटा लगता है, लेकिन अगर मैं इसी को 4 के स्पीड से चलूं तो मुझे लगेगा 1 घंटा, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय, मतलब समय बराबर दूरी बटा चाल, वही होता है। तो ये दूरी है, ये चाल है और ये समय है। ठीक, तो इतना समय मुझे लगेगा। अगर मुझे ये जो 2 घंटा लग रहा है, इस 2 घंटा को मुझे 1 घंटा में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है मुझे चाल को बढ़ाना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, तो 2 गुना करना पड़ेगा। यहां पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां पे 4 हो जाएगा और फिर ये 1 हो जाएगा, हो जाएगा। चलो इतना तो समझ गए तो ठीक है। अब ये चाल है दोनों, इसमें जाएगा तो इसको t का समय लग रहा है, इसको में जाएगा तो 2t का समय लग रहा है।
मतलब जस्ट डबल लग रहा है। तो डबल लग रहा है मतलब चाल आधा होगा। 10 किलोमीटर चलना है तो अगर मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाऊंगा तो 1 घंटा लगेगा। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाऊंगा तो 2 घंटा लगेगा। यानी मेरा चाल आधा है, इसीलिए समय ज्यादा लग रहा है। लेकिन अगर मैं चाल को डबल कर दूं तो समय मेरा बराबर लगेगा। और अगर मैं इधर से चाल जो जा रहा हूं उसको डबल कर दिया, जैसे 5 की जगह में 10 कर दिया, और उधर से भी 10 है, तो दोनों तो बराबर हो गए। इसका मतलब यह है कि जो कम चाल वाला है उस चाल को मेरे को बढ़ा देना है, तो मेरा जो समय होगा वो बराबर हो जाएगा, और चाल भी दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो कम चाल किस में चल रहा है? कम चाल इसमें चल रहा है, कम दूरी इसमें तय कर रहा है, तो इसको मैं कर दूंगा डबल। इसको मैं कर दिया डबल, ट्रिक से ना, इसको मैं कर दिया डबल। तो अब जब डबल कर दिया तो ये और ये तो अब बराबर हो गए। हो गए क्यों? क्योंकि भाई 5 किलोमीटर प्रति 10 किलोमीटर की दूरी है, उसको मैं 5 किलोमीटर से चल रहा था, उसको डबल किया तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। उधर से भी आ रहा था, वो 10 ही किलोमीटर था, तो दोनों बराबर हो गए। एक्स वाई के फॉर्म में दिख रहा है इसलिए समझ नहीं आ रहा। ऐसे कर लो, तो ऐसे करोगे तो कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा, इसको गुणा कर दोगे तो 2x माइनस 2y। इसको इस पार ले आएंगे तो 2x को इधर लाएंगे तो x को एक साइड ले आते हैं, तो x माइनस 2x कितना हो जाएगा? माइनस x। और ये उधर चला जाएगा तो माइनस 2y बचा है इधर, और ये भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो y तो कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा माइनस x बराबर हो जाएगा 2 और 1 3 माइनस 3y। माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 3y। और चूंकि हमारे पास y का जो वैल्यू है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो बस हमको इसको पुट कर देना है। x बराबर 3 गुणे 2 बराबर x बराबर हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना आसान था। बस एक कंसेप्ट आप समझ जाओ कि मैं चाल अगर डबल कर देता हूं तो काम अपना बन जाएगा। आपको ना तो दूरी कुछ करना है, ना तो कुछ भी करना है, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन ये चाल को डबल करने का कंसेप्ट जो मैं आपको बताया, ये बस देखने में इतना आसान लगता है, क्योंकि मैं अभ्यस्त हो चुका हूं, या फिर जो क्लास में बच्चे पढ़ेंगे वो अभ्यस्त हो चुके रहेंगे, तो उनके लिए बहुत आसान होगा। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए, सामान्य जनता के लिए यह आसान नहीं होगा। फिर सामान्य जनता कैसे बनाती है? सामान्य जनता कुछ इस तरीके से बनाती है, जिसको मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले वो देखती है कि एक तो t समय लग रहा है और दूसरा समय लग रहा है 2t। ठीक, तो जब t समय लग रहा है तो t समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल। तो t जब समय लग रहा है, कब समय लग रहा है t? जब x प्लस वाई हो रहा है, यानी दोनों चाल जुड़ रहा है, तो दूरी को मान लेगा वो पहले, सबसे पहले d मानेगा। तो दूरी को d मान लिया, क्योंकि दूरी सेम है, तो फिर यहां पे नीचे x प्लस वाई हो जाएगा। फिर दूसरा करेंगे, दूसरे में 2t का समय लग रहा है, 2t बराबर d, तो दूरी तो बराबर ही रहेगा, फिर ये x माइनस वाई हो जाएगा। अब इसको देखो और इसको देखो, यहां पर ये है, मतलब ये t और ये बराबर है। अगर इसको मेरे को बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा? यहां पे 2 का गुणा कर मतलब हाँ, ये t को अगर बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा? यहां पे कम समय लग रहा है, यहां पे ज्यादा समय लग रहा है। ठीक, यहां पे कम समय लग रहा है, यहां पे ज्यादा समय लग रहा है। तो अगर मेरे को यहां के समय को बढ़ाना है, ऊपर वाले समय को बढ़ाना है, तो ऊपर वाले समय को बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? मैं इसमें 2 से गुणा कर सकता हूं। अगर 2 से गुणा कर दूंगा इसको, दूरी को डबल कर दूंगा, तो फिर इसके बराबर हो जाएगा। या फिर मैं कहूं तो इसको मैं आधा कर दूंगा तो फिर ये इसके बराबर हो जाएगा। जो सामान्य जनता बनाती है सामान्य तौर पे, ये आपको समझ में नहीं आएगा, उतना आसान भी नहीं है, लेकिन ठीक। तो मैं कर देता हूं, इसको डबल कर देता हूं। जब डबल कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2d बटे हो जाएगा x प्लस वाई, और ये जब ये 2d हो गया तो ये भी बराबर हो जाएगा, बराबर d बटे x माइनस वाई। अब इसको सॉल्व कर देंगे, d से d कट जाएगा, और वैसे करके फिर इसमें भी 6 ही आ जाएगा। एक तीसरा तरीका भी है जिसको आप कर सकते हैं, वो और आसान है। कैसा आसान है? तो मैं कहता हूं कि जो
दूरी है, उस दूरी को मैं मान लेता हूं कुछ ऐसा मान लेता हूं जो इसमें से सब में कट जाए, ऑप्शन में से सब में। तो 6, 4, 10, 8 सभी का एलसीएम ले लेता हूं मैं, मान एक एलसीएम ले लेता हूं 120। तो दूरी हो गया 120। तो 120 दूरी हो गई। 120 x प्लस वाई कितना समय लगेगा? t का समय लगेगा। और 120 x माइनस वाई कितना समय लगेगा? 2t का समय लगेगा। सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है भी। अगर मेरे को इसको इसमें भी जो 1t का समय लग रहा है उसको 2t का समय करना है, तो मैं क्या करूंगा? इधर 2 कर दूंगा, और जब इधर करूंगा 2 तो मुझे इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 240 बटे x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 120 बटे x माइनस वाई। इससे भी करेंगे तो इससे भी निकल जाएगा, काटम काट खेल के ये भी बन जाएगा। तो 3 तरीके हो गए। एक चौथा तरीका भी है जो कि कंसेप्ट बेस है। तो कंसेप्ट बेस में तो 1-1.5 घंटा लगेगा दोस्तों, उसमें काम नहीं कर रहा हूं। क्योंकि देखो एग्जामिनर क्या करते हैं ना, नए नए खेल खेलता रहते हैं, और नए नए जब खेल खेलता है तो वैसी स्थिति में हमको उस खेल के साथ अपने आप को समायोजित करना पड़ता है। जब हम उस खेल के साथ अपने आप को समायोजित करते हैं तभी हम उसके साथ चल सकते हैं और उसके प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। और खेल के साथ समायोजित करने का मतलब यह है कि चाल बराबर दूरी बटा समय क्यों होता है, या फिर समय बराबर दूरी बटा चाल क्यों होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय क्यों होता है, यह पता हो तो फिर आप बना सकते हैं। और ये सब लंबा खेल है, उसको देखेंगे। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति एक खड़ी रेलगाड़ी को 30 मिनट में पार करता है तथा वही रेलगाड़ी जब वह व्यक्ति खड़ा रहता है तो उसे 5 मिनट में पार कर लेता है। तब उस व्यक्ति एवं उस रेलगाड़ी के चालों का अनुपात बताना है कि व्यक्ति और रेलगाड़ी के चाल का अनुपात क्या है। बहुत आसान है, अगर इसको एकदम शॉर्ट फॉर्म में अगर इफिशियंसी वाला जानते हैं तो बहुत आसान है। कहता है व्यक्ति और रेलगाड़ी, तो व्यक्ति कितना मिनट में जाता है, रेलगाड़ी कितना मिनट में जाता है? 30 मिनट में। व्यक्ति कितना में जाता है, मतलब व्यक्ति कितना में जाता है? 30 में। रेलगाड़ी कितना में जाता है? 5 में। काट दो, 6 हो गया और ये अनुपात 1 हो गया। अब अगर इफिशियंसी जानते हैं तो इसको जस्ट उल्टा कर दो, तो ये हो गया व्यक्ति का, मतलब ये हो गया रेलगाड़ी का। पहले देखो, पहले क्या था, पहले रेलगाड़ी यहां लिख देता हूं नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। रेलगाड़ी और यहां पे व्यक्ति है। रेलगाड़ी कितने में जाता है? 30 में। व्यक्ति कितने में जाता है? रेलगाड़ी कितने में जाता है? 5 में। व्यक्ति कितने में जाता है? 30 में। बस इसको काट दो, 1 और यहां हो गया 6। ठीक। अब पूछा है कि व्यक्ति और उस रेलगाड़ी के चाल का अनुपात, तो व्यक्ति का चाल हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब यही हो जाएगा। ठीक, तो चाल का अनुपात यही हो गया 1:6। यही ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर, 1:6। ठीक, दूसरा तरीका बताऊं क्या? दूसरा तरीका भी बता देता हूं। दूसरा तरीका देखो, थोड़ा सा और डिस्क्राइब करके बताता हूं। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय। क्योंकि यहां पे 2 चाल है, एक हमको पता नहीं है, तो एक चाल को मान लेता हूं जो रेल का चाल है, उस रेल को चाल को मान लेता हूं x1। व्यक्ति का चाल है, इसको मान लेता हूं x2। ठीक, अब देखो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी तो हमेशा बराबर होगी दोनों ही स्थिति में। तो x1, अगर x1 रेल है तो इसको पार करने में कितना समय लगता है? गुणे 5। और तो ये बराबर होगा किसके? x2 अगर व्यक्ति है तो इसको कितना समय लगता है? 30। तो कितना हो गया? 5x1 बराबर 30x2। अब ये x1 x2 इधर आ जाएगा, तो x1 यहां आ गया बटे x2 नीचे आ गया, ये अनुपात के फॉर्म में हो गया। ऊपर में 30 बच गया, नीचे में
ये वाला 5 यहां चला गया, 5 5 एकम 5 5 छक्का 30, 6:1। लेकिन x किसको माने हैं, x माने हैं रेल को। तो पहले क्या आना चाहिए, पूछा है कि व्यक्ति और रेलगाड़ी का अनुपात, तो व्यक्ति पहले आएगा, रेलगाड़ी बाद में। तो ये x2 किसको माने है, व्यक्ति, तो व्यक्ति का 1 आ गया, तो ये 1 हो गया, रेलगाड़ी का 6 हो गया। ठीक, ये भी एक तरीका है। और भी एक तरीका है, तीसरा तरीका, वो और भी आसान है। कैसे, देखो, मैं एक ऐसा नंबर लेता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि दूरी हर स्थिति में बराबर रहेगी, तो मैं दूरी को ऐसा कोई नंबर लेता हूं जो कि 30 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। तो मैं क्या ले सकता हूं, 30 पंचे 150 ले लेता हूं, एकदम आसान, 150। जब रेलगाड़ी चलेगी तो कितना मिनट में पार करेगी, तो कहेंगे कि इसको 30 से डिवाइड कर दूंगा, तो मतलब रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, 30 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और सॉरी, व्यक्ति की चाल कितनी हो जाएगी, तो व्यक्ति का हो जाएगा, व्यक्ति की चाल कितनी हो जाएगी, तो मैं कहूंगा यहां पे 30 मिनट में पार कर रहे हैं, तो 30 पंचे 150, 5। रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, तो 5 मिनट में पार कर दो, 5 150, 30 हो जाएगा। 150 को 5 से डिवाइड करेंगे, 30 काटेंगे, 1:6। ये हो गया व्यक्ति का, ये हो गया रेलगाड़ी का। ये भी आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। कहता है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकेंड में पार करती है, और उतनी ही लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा से चल रही है 8 सेकेंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताना है। तो सबसे पहले तो पहली रेलगाड़ी की चाल देख लेते हैं कि क्या है। तो 150 मीटर है, 150 मीटर है और 15 सेकेंड में पार करता है, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड इसका चाल हो गया। दूसरा रेलगाड़ी जो कि उतना ही लंबा है, मतलब 1500 मीटर ये रेलगाड़ी हो गई, 150 मीटर, और 150 मीटर दूसरी रेलगाड़ी हो गई, तो टोटल हो गया 300 मीटर। ठीक, अब 300 मीटर को 8 सेकेंड में पार करता है, तो 300 मीटर को 8 सेकेंड से 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब ध्यान रखना, अब क्या होगा, दो स्पीड है, पहला दूसरा स्पीड तो निकल गया, पहला स्पीड भी निकल गया, लेकिन ये तो संयुक्त स्पीड है ना, एक रेलगाड़ी इधर से भी तो चल रही थी और उधर से भी चल रही थी, तो दोनों का है ये, लेकिन एक का हमको पता नहीं। तो कैसे होता है, होता ये है कि एक रेलगाड़ी पहला स्पीड 1 धन स्पीड 2 बराबर होता है पूरा स्पीड। तो स्पीड 1 कितना है, स्पीड 1 हमको पता है कि ये जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, तो यहां 10 लिख दिया, धन स्पीड 2 पता नहीं है, लेकिन इधर पता है कि 37.5 है, वो वाला जो निकाले हैं। तो स्पीड 2 बराबर हो जाएगा 37.5 माइनस 10, यानी स्पीड 2 हो जाएगा 27.5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन पूछा है कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताना है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, 27.5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन सबको किलोमीटर में बताना है, तो किलोमीटर में बदल दूंगा 27.5 को। कैसे बदलूंगा, 27.5 गुणे इसको कर दूंगा 18 बटे मीटर पर सेकंड, तो 18/5 काट दूंगा, तो यहाँ पे 0 लगा देता हूं दशमलव हटाने के लिए, तो इसको कर देता हूं 5 का हम 10 और 5 पचे 25, 5 पचे 25, इसको काट देता हूं तो ये 5 हो गया, ये हो गया 9, 5 एकम 5, 11 पचे 55, 11 गुणे 9 यानी 99 किलोमीटर पर आवर। बस हो गया उत्तर। इतना ही आसान रहता है, बस इतना ही आसान रहता है, बहुत कठिन नहीं रहता है। बस आप उसके पीछे के कंसेप्ट को समझ जाएं तो सब आसान है, नहीं समझते हैं तो सब कठिन है, बहुत मुश्किल है फिर। ठीक, तो यही सब था दोस्त। चलो एक चीज और है कि कोर्स अगर लेना चाहते हैं तो कोर्स चल रहा है मेरे दोस्त, कोर्स के बारे में थोड़ा बता देता हूं। एक नया बैच शुरू हो रहा है मंडी का, मंडी उपनिरीक्षक के लिए
नया बैच, न्यू बैच। अब इस न्यू बैच में चाहे तो आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें हम लोग कुछ इस तरीके से चलेंगे, थ्योरी करेंगे पूरा, क्योंकि आजकल नया कंसेप्ट बेस पूछने लगा है ना प्रश्न कि क्या बोलते हैं उसको, स्टेटमेंट वाला प्रश्न पूछने लगा है मैथ्स में भी। तो थ्योरी करेंगे, उसके बाद माइंड मैप करेंगे, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें करेंगे, उसके बाद नया पैटर्न पे जो एमसीक्यू आ रहा है वो सब करेंगे। तो ये सारी चीजें करने वाले हैं, पूरा कंप्लीट कोर्स है ये। अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए नंबर है 94 064 21 014। इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए और कोर्स ज्वाइन करिए। अगर करना चाहते हैं लेट मत करिए, नया बैच शुरू हो रहा है। इसके लिए फीस जो है 8,000 7,000 प्लस जीएसटी है, लेकिन अभी ऑफर में ये मतलब 8260 रुपए का है। लेकिन ये ऑफर में अगर करेंगे तो आपको 4,000 प्लस जीएसटी में मिलेगा, यानी ये मिलेगा 4,720 रुपए में। इसके बाद ये फीस हो जाएगा 5,000 प्लस जीएसटी, यानी 5,900 रुपए। ठीक, तो इस ऑफर में ज्वाइन करिए, जल्दी से जल्दी करेंगे तो इसमें मिल जाएगा, क्योंकि इसमें लिमिटेड सीट है भाई। उसके बाद फीस बढ़ाएंगे। ठीक, तो इस फीस में ज्वाइन करिए, इस फीस में जाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार।